दोस्तों बहुत स्वागत आपका द मीडिया माइक में। जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल रहा, युद्ध विराम हो चुका, लेकिन देश के अंदर जब कर्नल सोफिया को एक तरह से आतंकवादियों की बहन कह देना बीजेपी के मंत्री विजय शाह के द्वारा, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कि दोस्तों आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि विजय शाह के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट ने जिस तरह से खुद संज्ञान लिया और कहा है कि एफआईआर दर्ज करिए इनके खिलाफ सख्त धाराओं में। लेकिन आज हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि कर्नल सोफिया के खिलाफ जिस तरह से ऐसे बातें बोली, क्या मोदी जी उनको मंत्री पद से हटाएंगे? क्या भाजपा वाले, क्या मुसलमानों को देखते हुए, नाम को देखते हुए आतंकवादियों का भाई बहन बता देना देश के मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी से लोगों के मन में क्या असर जाता है? आइए जनता से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम होगा भैया? सुनील पटेल। सुनील पटेल, आपने सुना होगा कि जिस तरह से सोफिया कुरैशी कर्नल उनके खिलाफ जो है बयानबाजी हुई, मंत्री हैं भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों की बहन को हमने भेजा उनको मारने के लिए। इस पर आप क्या कहते हैं? आधी से ज्यादा बीजेपी के नेता चूतिया हैं। हाँ, ठीक है, इतना जान लीजिए, क्योंकि उनके पास सेंस है ही नहीं। बस अपने देश में जाति धर्म पे बस लड़वाना उनको आता है। हाँ। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं भाई, इतना जान लीजिए। कोई भी कहीं से भी उठा के लेके देख लो। अभी हमको तो ये लग रहा है जो ये सीज फायर जो है रोका, ये हुआ है, ठीक है, कहेंगे हमको, मेरा मानना ये है कि ये अडानी के दबाव में ये सब हुआ है। ठीक है, हमको लग रहा है कि वहाँ पे विदेश में जो अमेरिका में अडानी का बिजनेस होगा, क्लियर है। और ट्रम्प जी उनको दबाव बना रहे थे, उनके खिलाफ अपना वहाँ पे एफआईआर जो भी करना था कर दिए थे। ठीक है, तो उसी के दबाव में, उसी को हमको लग रहा हटवाने के लिए ये सब करवाया गया है। अपने जो यहाँ इंडिया के पास मतलब पाकिस्तान से बहुत आगे थे। इतना जान लीजिए, चाहे होते क्या से क्या कर दिए होते, लेकिन इतना जान लीजिए कि इनको बस सेना के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करने आता है बस। आपको क्या लगता है कि सीज फायर करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको गलत क्या फैसला है? पहले बात कि अभी आप बताइए, आप शुरू से देख लीजिए कितने आतंकवादी हमले हमारे देश पे हुए हैं। बहुत ज्यादा हुए हैं, जोड़ेंगे तो करीब 300 से ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और बस ये देश को गुमराह करने के लिए बस ये किया गया था, मान के चलिए। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं। क्या लगता है कि मंत्री जिन्होंने जिस तरह से विजय शाह ने बोला है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? अरे भाई, इनको तुरंत निलंबित करना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, उनके पे देशद्रोह का केस लगाना चाहिए, सीधे देशद्रोह का केस लगाना चाहिए। और क्या? अरे यार, ये बताओ आप, मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है तो देशद्रोही हो जाता है। वो तो पूरा मेरे जो सेना है, जो सेना एक तरह से जान लीजिए अपने देश की धड़कन है। इसे इतना जान लीजिए, मैं भी तैयारी उसके लिए बहुत किया हूँ। ठीक है, और हम लोग जब दौड़ते थे एक जुनून रहता था हमको, हमारा ये सपना था कि जाके सेना में भर्ती हो जाएं, देश के लिए कुछ करें, शहीद हो जाएं, घर आए। ठीक है, तो हम लोगों को वैसे सम्मान मिले। नहीं ना, अग्निवीर योजना ला के ये लोग पूरे युवाओं का भविष्य खराब कर दिए। अग्निवीर पे भी आप नाराज? और क्या, पूरा देश हमारे यहाँ, हम यूपी के रहने वाले, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, पूरा एकदम युवा हमारे मतलब जो हम लोग तैयारी करते थे उस समय का युवा पूरा नाराज था। अभी धीमे धीमे ऐसे चलते रहेगा तो जो नया युवा आएगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं। अच्छा, सीज फायर जैसे ही हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति, वो लगातार कह रहे कि मैंने कराया, व्यापार बंद करने की धमकी दी, किस तरह से बातें कर रहे हैं आप? इस पर कितना बिलीव करते हैं? आपसे तो बता दिया भाई, हमको लग रहा है ये अडानी जी का व्यापार का सिस्टम था। ठीक है, उसी को खत्म करने के लिए ट्रम्प जी बोले होंगे। ठीक है, तो मोदी जी इसीलिए सीज फायर करवा दिए होंगे। खबर आई कि विजय शाह जो मंत्री है भाजपा सरकार से, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह से बोला, आपने सुना उसको? क्या कहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कब तक मोदी जी के नाम पे ये सांसद पढ़े लिखे होते, सेंस होता, सांसद जरूर हो गए, विधायक जरूर हो गए, लेकिन जो है जो स्टेटमेंट दिया सरासर एकदम निंदनीय रहा। और ऐसे सांसद विधायक को पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए। ऐसे वर्ड बोलने में उनको शर्म आना चाहिए। आपको लगता है खाली निलंबित इतना बहुत रहेगा, न्याय है?
क्योंकि देश की सेना के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बोला है कि आतंकवादियों की बहन को हमने भेज दिया है, आपको लगता है कि आज जो है आज लगे देशद्रोही का आज धारा लगनी चाहिए उन पर? क्योंकि जब मोदी के खिलाफ कोई बोलता है तो देशद्रोही का वो आ जाता है, लेकिन आज तो देश की धड़कन, देश की जो हम चैन से रह रहे हैं, आज उनके खिलाफ बोलना है। पहला पनिशमेंट मौत नहीं होता है। उसको जो है पहला एक मतलब चेतावनी होती है, चेतावनी के उसमें जो है निलंबित ही करना उनके लिए, अगर शर्म होगी दोबारा ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे। जबलपुर हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है इसके ऊपर, आपने अगर पढ़ी हो तो खबर, अभी आई है खबर थोड़ी देर पहले, उन्होंने खुद संज्ञान लेते हुए ऑर्डर दिया है कि सख्त धाराओं में जो है केस दर्ज करिए आपराधिक मामलों में और जल्दी से फायर की। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम कोर्ट की सराहना करेंगे, ऐसी चीजों पे कम से कम नजर तो बना के रखा है। अच्छा असलम साहब, ऐसे बीजेपी नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके खिलाफ जो इस तरह की बात? सख्त होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना हमारे बीजेपी की सरकार जो है ये एक्शन लेने में ये नाकाम है। ये एक्शन नहीं लेती। मैं कहता हूँ ऐसा कड़ा एक्शन लो कि कोई किसी और दल वाला जो है साला वो भी परेशान हो जाए, कुछ बोलते हुए घबराए। आप ऐसा एक्शन लो। आप ये मत देखो कि ये कांग्रेस है, ये फलाना या फलाना। आप ये देखो जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, किसी भी दल का हो भाई, किसी भी दल का हो, सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए ऐसी? क्या उन पे आज देशद्रोही का मामला लगना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो देशद्रोही का मामला बहुत जल्दी लगा देते हैं धारा, तो क्या उन पर लगना चाहिए? ये जो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, खासकर मोदी जी को चाहिए कि ये मेरी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, है ना। अगर मोदी जी को लंबा चलना है तो इनको स्टेप तो लेना पड़ेगा। कोई सा भी नेता हो, साले को जेल में डाल दो बस। कैसे बोल रहा है गलत को, किसी भी दल का हो, डाल दो उसको, साले को अंदर। अब यही है वो मोसेरा वाली भाई कहानी वाली है ना। तो वो ये नहीं चल सकता। इस तरह जो है देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। अच्छा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि मैंने ये सीज फायर कराया है, और पहली बार देखने को मिला है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई तनाव का माहौल हुआ है तो तीसरा देश आकर जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। लगातार जो वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने व्यापार की धमकी दी, मैंने ये किया, मैंने वो, लगातार बोले जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? अगर ट्रम्प सरकार जो है हमारे देश में इस तरह के मामले कर रहे हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं? मोदी की विदेश नीति कहते हैं कि हम विदेशों में डंका बज रहा है। हमारा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध है, ठीक है। पाकिस्तान ने गलती करी, उसको सबक सिखाओ, उसको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन हमारे बीच में आन करके कोई बाहर का आदमी ये सब कुछ करे, इसका मतलब है हमारे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है जो बाहर का आदमी कर रही है। आप खुद करो ना, बाहर वाले को क्यों बुला रहे हो? तुम्हारी अपनी काबिलियत कहाँ गई? अपनी आपकी एबिलिटी कहाँ गई? और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको जेलों में डालो, किसी भी दल का हो, किसी भी दल जो देश के साथ गद्दारी करे उसे गद्दार हो, उसको छोड़ो नहीं। और मैं तो कहता हूँ फांसी दो साले को, कोई सा भी हो, किसी मजहब का हो, किसी भी दल का हो। जब भी आप जाकर के देश में अमन शांति रहेगी, वरना नहीं रहेगी। सोचने की कोशिश कर रहे थे कि देश में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, कर्नल शोफिया कुरैशी जिस तरह से लगातार हमें सूचनाएं देती रही, जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद भी भाजपा के मंत्री रहते हुए भाजपा सरकार में विजय शाह कहते हैं कि ये आतंकवादियों की बहन थी। तो ऐसे शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? दोस्तों आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।